मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव तहसील देश का पहला स्मार्ट सिटी था जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन नौगांव का आजादी के बाद तेजी से विकास नहीं हुआ, जिससे ये शहर सिमट कर रह गया। ये शहर ब्रिटिश शासनकाल के समय में विंध्य क्षेत्र की राजधानी थी। नगर की स्थापना 1842 में जैतपुर के महाराज परीक्षित को हराने के लिए अंग्रेजों ने जैतपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर अपने सैनिकों के साथ तंबू लगाकर छावनी बनाई थी। इसके बाद महाराज परीक्षित को घेरने की तैयारी कर 12 फनी तोप से कैथा सदर की छावनी को ध्वस्त किया गया था। तभी से नौगांव अंग्रेजों की छावनी बन गया। सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर भारत के कोने कोने से व्यापारी बुलाए गए, जिससे ब्रिटिश सैनिकों को दूध उपलब्ध कराने के लिए ग्वाल, टेलर, कपड़ा व्यापारी, मोची सहित अन्य समाज के लोगों को यहाँ बसाया गया था, जिससे नौगांव को अब भी छावनी के नाम से जाना जाता है। नौगांव एक सुंदर शहर बसाया गया था जिसमें 192 चौराहे जो आपस में एक दूसरी सड़क से मिलते हैं। नौगांव के एक समय मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। नौगांव की परिकल्पना ब्रिटेन में की गई थी। तब ब्रिटेन के इंजीनियरों ने भारत का सर्वे किया था। इसके बाद नौगांव को स्मार्ट सिटी के लिए चुना और ब्रिटेन में ही नक्शा तैयार किया गया। फिर नामी ठेकेदारों को नगर को स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका दिया गया। जहां नगर में अंग्रेजों के शासनकाल में स्मार्ट सिटी हुआ करता था, आज नगर के बड़े कार्यालय प्रदेश, संभाग और जिले में शिफ्ट हो गए हैं। बुंदेलखंड में नगर का इतिहास 1842 से लेकर 1932 तक ब्रिटिश कालीन कंजुमेंट हुआ करता था। इसमें पॉलिटिकल एजेंट बैठता था, जिसके अंडर में बुंदेलखंड की 36 रियासतों पर शासन चलाया जाता था, जिसमें पन्ना, अजयगढ़, सरीला, चरखारी सहित तमाम क्षेत्र शामिल थे। इन रियासतों के राजाओं को रुकने के लिए नगर में 36 हाउस और 36 बंगले भी बनाए गए थे, जो नगर का इतिहास बयां कर रहे हैं। ये बंगले भी देखरेख के अभाव में ध्वस्त हो गए। नगर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में बनी जेल में अंग्रेज अपराधियों को खुले में फांसी घर में लटकाया जाता था। वहीं जेल के अंदर बनी कालकोठरी में कैदियों को सजा दी जाती थी। नौगांव नगर भारत के उत्तरी मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। नौगांव, झांसी, सतना, श्रीनगर, बलदेवगढ़ और महाराजपुर जैसे अन्य केंद्रों से सड़क मार्ग से भलीभांति जुड़ा है। नौगांव एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्र तथा सैनिक छावनी है। नौगांव अंग्रेजों के शासनकाल में बुंदेलखंड एजेंसी का ब्रिटिश मुख्यालय भी था। नौगांव एक प्रमुख कृषि वितरण केंद्र है और रसायन व औषधि और शराब कारखाना भी स्थित है। देखिए, जनवरी 1841 में नौगांव में अंग्रेजों ने सेना भेजी थी, क्योंकि दिसंबर 1841 में जैतपुर के राजा परीक्षित, उन्होंने उनके पास एक तोप थी, 12 नागफनी तोप बोलते थे। उस तोप से कैथा चौकी थी अंग्रेजों की, उस कैथा चौकी को उन्होंने उड़ा दिया था। तो उसके प्रतिशोध स्वरूप और राजा परीक्षित को पकड़ने के लिए नौगांव को पॉइंट बनाया और जनवरी 1841 से यहाँ पे उन्होंने सेना भेजी, जो कि 1862 तक तंबुओं में रही और 1862 के बाद यहाँ पे नगरीय रूप से नौगांव के बसाने की व्यवस्था शुरू हुई। यहाँ पर कई भारत के कोने कोने से व्यापारी बुलाए गए थे, फिर भी अपेक्षा का शिकार रहा नौगांव, क्यों? भाई, जब अंग्रेज आए, अधिकारी रहे, उनकी सेना रही, तो अपनी दैनिक चर्या की आवश्यकताओं की चीजों के लिए उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया। मैं कुछ एक दो उदाहरण आपको बताता हूँ। आज आप नौगांव में देखते होंगे एक बजाज फैमिली है, तो इनके जो पुरखे थे वो उस समय एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी हुआ करते थे। अंग्रेजों ने उनको बुलाया। एक मेहरोत्रा फैमिली है, प्रतिष्ठित नगर की। इनकी जो थे, ये पूरे भारत में उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम ये परिवार करता था। इनके डिस्लरी के कई उपक्रम थे, तो इन लोगों को भी अंग्रेजों ने बुलाया। इसी प्रकार से दूध के व्यवसायी हो गए, राशन के व्यवसायी हो गए और दैनिक चीजों की आवश्यकताओं के लिए जिन जिन लोगों की आवश्यकता थी, अंग्रेजों ने उनको बुलाया और नौगांव में बसाया। जी, जिक्र होता है कि पॉलिटेक्निक में आज भी कालकोठरी बनी है और जेल बना था, क्या था ये माजरा जी? हाँ, बिल्कुल, पॉलिटेक्निक में ये सब अंग्रेजों ने उस समय पे। और आप एक चीज देखेंगे कि आज जहाँ पे अपना जीटीसी वो है, स्कूल है, जीटीसी स्कूल में के बगल से एक जो रास्ता बनी हुई है, जब आप नौगांव से झांसी रोड जाते हैं तो दाहिने साइड से एक रोड बनी हुई है,
कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद इस रोड पे किसी का आना जाना नहीं होता था। वहाँ अंग्रेजों के जो वो थे सैनिक लगे रहते थे, और वहाँ वो कुछ भी हलचल देखते थे तो केवल 3 बार ये बोलते थे, हुज दैट, और यदि 3 बार उनका कोई जवाब नहीं आता था तो सीधे वो उनको शूट आउट कर देते थे। उसी प्रकार फांसी देना वो वहाँ पे है, पॉलिटेक्निक में बना हुआ है, और उनकी कई ऐसी जेलें भी वहाँ बनी हुई हैं। और इसको आपको एक हॉलीवुड की मूवी भी यहाँ पे शूट हुई थी जिसमें शशि कपूर जी ने अभिनय किया था, वो भी उन सब चीज़ों को यहाँ फिल्माया गया है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए सेंटर हैं आज उपलब्ध नगर में। काफी पुराने इतिहास के चिन्ह हैं जी, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, धरोहर इनकी खत्म होती जा रही है। इनको बचाने के लिए कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक धरोहर की बात है तो निश्चित रूप से नौगांव का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, और नौगांव एक आज जो मोदी जी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, नौगांव मैं कहता हूँ कि आज से 100, 125 और 150 साल पहले स्मार्ट सिटी थी। यहाँ की बसाहट देख लीजिए, यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई व्यवस्था देख लीजिए, सब टॉप क्लास था। दूर दूर तक बड़े बड़े महानगर उसको नहीं पा सकते थे। लेकिन आज़ादी से जहाँ हमारा देश आगे बढ़ा, नौगांव के लिए आज़ादी के बाद बुरे दिन शुरू हो गए। विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा नौगांव, आज एकमात्र तहसील बनकर रह गया है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ के जो राजनेता रहे हैं उनकी कमजोर इच्छा शक्ति का परिणाम है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, या किसी अन्य दल के। पर नौगांव के विकास के लिए किसी ने कोई ऐसा पुरजोर प्रयास नहीं किया कि नौगांव अपने वापस स्वर्णिम इतिहास की ओर लौट सके।